चलो आज एक नया चीज़ शुरू करते हैं। दादा साहेब फाल्के अवार्ड। आज अवार्ड सेशन को सारा देखेंगे, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये जो अवार्ड जो दिया जाता है ना दादा साहब वाला, ये सूचना और प्रसारण मंत्री के द्वारा दिया जाता है और ये फ़िल्म का क्षेत्र का सबसे बड़ा जो है ना सम्मान वाला अवार्ड माना जाता है। 2025 में 55वें कर्म का जो है मोहनलाल को दिया गया है, एक मलयालम एक्टर है। लेकिन इसको जो मिला था ये 2023 के लिए मिला था। और 2024 में जो 54वें कर्म का जो मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया, इसको जो अवार्ड ये मिला था 2022 के लिए मिला था। और 2023 में 53वां कर्म का वहीदा रहमान को मिला था 2021 के लिए, ठीक है? और 2020 में 52वें कर्म का आशा पारेख को मिला था। और सबसे पहले अगर देखोगे कि तो किसको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था, तो देविका रानी को मिला था 1969 में। ये नाम और डेट दोनों ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा गया है। और मरणोपरांत अगर देखेगा तो सबसे पहले किसको मिला था, तो पृथ्वीराज कपूर को मिला था 1971 ईस्वी में। ये वहीदा रहमान वाला जो है ना 2021 के लिए 53वें कर्म का अवार्ड मिला था, है ना? इस बार बिहार दरोगा में पूछा ही तो। अब आगे बढ़ते हुए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी देखते हैं क्योंकि इससे भी बहुत सारा क्वेश्चंस बनता है। हम देखे हैं बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में। इसका स्थापना जो ज्ञानपीठ का है वो 1961 में हुआ था और साहित्य के क्षेत्र में अगर देखेगा तो सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार ही होता है। और इसमें कितना भाषा में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो 22 भाषा जो कि 8वीं अनुसूची में है और एक अंग्रेजी भाषा, टोटल 23 भाषा में दिया जाता है। और अंग्रेजी भाषा जो है ना 2018 से दिया जाने लगा, अंग्रेजी भाषा में पहले नहीं दिया जाता था 2018 से पहले। इसमें 11 लाख रुपए वाग्देवी की कांस्य की प्रतिमा होता है। ये कांस्य की प्रतिमा भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछा था किस प्रकार का, किस धातु का बना होता था, कांस्य का। और प्रशस्ति पत्र मिलता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब देखो 2023 का जो है ना 2023 का अवार्ड है 58वां कर्म, थोड़ा ध्यान दो। 2023 का है 98वें कर्म का, लेकिन इसको मिला है 2024 में। दो व्यक्ति को मिला है, गुलजार को उर्दू भाषा के लिए और राम भद्राचार्य को संस्कृत भाषा के लिए मिला है। 2023 का अवार्ड था लेकिन 2024 को मिला और 98वें कर्म का था। 2025 में 2024 का जो 59वां कर्म का जो मिला है ये विनोद कुमार शुक्ल को मिला है और ये छत्तीसगढ़ का जो है ना हिंदी लेखक है। और छत्तीसगढ़ में पाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाए हैं। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली मिला है और इससे क्वेश्चन भी बहुत बन चुका है, तो इनके किताब भी बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा। तो इसका फेमस बुक है नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ठीक है? थोड़ा स्टैटिक्स पोर्शन भी देख लेते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में। तो सबसे पहले देखो ज्ञानपीठ अवार्ड शुरू हुआ था 1961 से, लेकिन दिया जाने लगा, सॉरी स्थापना हुआ था 61 में लेकिन दिया जाने लगा 1965 में। और 1965 में सबसे पहले जी शंकर कुरूप को मिला था। ओडा कुजाई, इसका एक मलयालम भाषा में जो है ना एक कविता या फिर जो है ना किताब होगा, इसके लिए मिला था। तो प्रथम व्यक्ति जो ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था जी शंकर कुरूप को 1965 में। और 1968 में हिंदी में प्रथम जो सबसे पहले मिला था वो सुमित्रा नंदन पंत को मिला था चिदम्बरा के लिए। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए मिला था, ठीक है? और एक बात ध्यान ये भी रखना कि रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय, ये इसका किताब है, इसके लिए इसको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है। 1976 में आशापूर्णा देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और ये प्रथम महिला है बंगाली भाषा में, ठीक है ना? प्रथम महिला है जिसको जो है ना ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तुमको सुमित्रानंदन पंत देख के क्या लगा, लड़की है? नहीं, वो लड़का है। सबसे प्रथम महिला ज्ञानपीठ अवार्ड प्राप्त करने वाले आशापूर्णा देवी है, वो भी बंगाली भाषा में, ठीक है? और हिंदी भाषा में अगर देखें तो किसको मिला है सबसे पहले ज्ञानपीठ अवार्ड, तो 1882 इसमें महादेवी वर्मा को मिला है। यामा उसके ये बुक है हिंदी भाषा में, उसके लिए इसको हिंदी में सबसे पहले मिला है महादेवी वर्मा को। और चूंकि हमने कहा कि ज्ञानपीठ अवार्ड 2018 से पहले नहीं मिलता था, 2018 में जो है ना शुरुआत हुआ और सबसे पहले जो 54वें कर्म का जो ज्ञानपीठ अवार्ड है अमिताभ घोष को ही मिला है अंग्रेजी भाषा में, ठीक है? इसका बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो। जैसे कि फ्लड ऑफ फायर बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, द ग्लास पैलेस भी इंपॉर्टेंट है, द शैडो लाइन, द सर्किल ऑफ रीजन, द कलकत्ता क्रोमोसोम, द हंग्री टाइड, ठीक है? ये सारा इंपॉर्टेंट है।
अब थोड़ा साहित्य अकादमी पुरस्कार भी देख लेते हैं। ये दूसरा साहित्य का जो है ना सर्वोच्च पुरस्कार है और इसको जो है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। स्थापना इसका जो है ना 1954 में हुआ था, ठीक है। और 22 भाषा और अंग्रेजी और राजस्थान यानी 24 भाषा में दिया जाता है। ज्ञानपीठ अवार्ड 23 भाषा में और जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये 24 भाषा में दिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले 1955 में जो है ना माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था हिम तरिंगनिंग के लिए और हिंदी भाषा में प्रथम। अगर ऐसे भी कहोगा कि हिंदी भाषा में सबसे पहले किसको मिला था, माखनलाल चतुर्वेदी को ही मिला था 1955 में। 1960 में आर के नारायण को मिला उसका किताब द गाइड के लिए इंग्लिश भाषा में प्रथम। अंग्रेजी में सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला, तो आर के नारायण को मिला 1960 में द गाइड के लिए। और अभी रिसेंटली 2024 में हिंदी में गगन गिल को मिला, उसका एक कविता है मैं जब तक आई बहार। ये कविता भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंट है। और अंग्रेजी भाषा में ईस्टरिन कीर को मिला, उसका उपन्यास है स्पिरिट नाइट, ठीक है, इसके लिए मिला है। परमवीर पुरस्कार से भी जो है ना क्वेश्चन जो है ना बिहार दरोगा में बना है, ठीक है। पहले जान लेते हैं कि परमवीर पुरस्कार जो होता है एक वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार होता है जिसका स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। सबसे पहले अगर तुम देखोगे तो किसको मिला था, तो सबसे पहले परमवीर पुरस्कार मेजर सोमनाथ को मिला था। ये दरोगा वाला एग्जाम में अभी रिसेंट 2025-26 वाला में पूछा है, ठीक है। और चूंकि ये मरणोपरांत मिला था, ये बात ध्यान में रखना है कि मरणोपरांत सबसे पहले मिला था मेजर सोमनाथ को, लेकिन जीवित रहते हुए पहले नंबर में पाए थे करमवीर सिंह को। और 1999 कारगिल युद्ध में जो परमवीर पुरस्कार मिला था कैप्टन विक्रम बत्रा, ये भी बिहार दरोगा में क्वेश्चन बना था 2026 में, ठीक है, कि 1999 कारगिल युद्ध के बाद जो है ना सबसे पहले परमवीर पुरस्कार किसको मिला, कैप्टन विक्रम बत्रा को मिला। मनोज कुमार पांडे को मिला, संजय कुमार जो कि एक राइफलमैन थे उसको मिला, योगेंद्र यादव को मिला। ये सबको जो है ना परमवीर पुरस्कार मिला था 1999 के कारगिल युद्ध के बाद। महावीर चक्र जो होता है ये जो है ना दूसरा वीरता अवार्ड होता है और सबसे पहले जो है ना राजेंद्र सिंह को मिला है, तो ये भी पॉइंट को थोड़ा याद रखना। ऑस्कर अवार्ड में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी बार बिहार दरोगा में ये क्वेश्चन आया कि ऑस्कर पुरस्कार का उपनाम क्या है, तो एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट, यानी ऑस्कर अवार्ड को जो है ना एकेडमिक अवार्ड ऑफ मेरिट भी कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखना, इस बार पूछा गया बिहार दरोगा में। इसका शुरुआत जो था 1929 में हुआ था और मदर इंडिया जो कि 1957 में नामित होने वाला भारत का पहला फिल्म था ऑस्कर पुरस्कार के लिए। बस ये ध्यान में रखना, मदर इंडिया और बाकी ऊपर वाला। नोबेल पुरस्कार 2025 से भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में बना है और बनते रहेगा आने वाले समय तक, एक साल के लिए। तो पहले जान लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार जो शुरू हुआ था 1901 से शुरू हुआ था, लेकिन अर्थशास्त्र में शुरुआत जो है 1968 में हुआ था और 1969 से अर्थशास्त्र में अवार्ड दिया जाने लगा, ठीक है। और ये 10 दिसंबर से जो है ना 10 दिसंबर को जो है ना दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्र अभी देखेंगे। जैसे शांति के क्षेत्र में इस बार जो है ना मारिया कोरेना मचाडो को मिला है जो कि वेनेजुएला की है और वेनेजुएला में जो है ना लोकतांत्रिक अधिकार को बढ़ावा देने के लिए इसको ये अवार्ड मिला था। साहित्य में अगर देखोगे तो लाजलो क्राजना हॉडकोई को मिला है। हॉडकोई से हंगरी याद रखना कि हंगरी देश से है। ये साहित्य वाला और शांति वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चिकित्सा के क्षेत्र में जो है ना मैरी ई ब्रुंकोव, फ्रेड राम्सडेल, सिमोन साकागुची को मिला है। मैरी ई ब्रुंकोव, फ्रेड राम्सडेल एक अमेरिकी वैज्ञानिक था और जो सिमोन साकागुची था ये जापानी वैज्ञानिक है। और इसको किस लिए मिला था, तो परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता से संबंधित खोज के लिए मिला था, ठीक है। मैरी की फ्रेंड सिमोन है, चिकित्सा के क्षेत्र में अवार्ड मिला है इन तीनों को। ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो। भौतिकी के क्षेत्र में देखोगे इसमें भी 3 व्यक्ति को मिला है और तीनों अमेरिकन है। पहला है जॉन क्लार्क, माइकल एच डेबोरेट और जॉन एम मार्टिनिस। जॉन क्लार्क, माइकल एच डेबोरेट और जॉन एम मार्टिनिस, ये तीनों को भौतिक के लिए अवार्ड मिला है। तो किस लिए मिला है, तो विद्युत परिपथ में स्थूल क्वांटम यांत्रिकी, सुरंगन और ऊर्जा प्रमाणीकरण के लिए मिला है। देखो किसको मिला है ये तो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन किस लिए मिला है ये भी जो है ना मेंस वाला एग्जाम में ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। इसलिए हम दोनों ही चीज़ लिखे हैं, बहुत मेहनत लगा है, हाथ से लिखे हैं भाई, याद रखना। रसायन में किसको मिला है, उमर एम है, ये ए एम यागी है।
उमर एम यागी, सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन। ठीक है, ये 3 व्यक्ति को मिला है धातु कार्बनिक फ्रेमवर्क के लिए। और अर्थशास्त्र में भी 3 व्यक्ति को मिला है, जोएल मैकियर, फिलिप एगियन और पीटर होविट। जोएल मोकियर, फिलिप एगियन और पीटर होविट। जो तुम्हारा जोएल मोकियर और पीटर होविट है यूएसए से है, और इंग्लैंड से फिलिप एगियन है। अच्छा, अर्थशास्त्र के लिए इसको किस लिए मिला है? तो नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या के लिए इसको जो है ना मिला है। ठीक है, तो हमने देख लिया 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। ठीक है, अब ये लास्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट ये है भारत रत्न पुरस्कार। समझ गए ना? इसको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, अभी बोर नहीं होना। हमको पता है कि बोरिंग वाला चीज़ है, लेकिन भाई बोर नहीं होना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। एक बार दिक्कत होगा, बार बार प्रैक्टिस करो, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अभी रिसेंट जो दिया गया है भारत रत्न, पहले उसको देख लेते। शुरुआत तो 54 में हुआ था, पता ही होगा। रिसेंट में 2024 में मिला है, 5 लोगों को मिला है। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर जो कि जननायक के नाम से जाना जाता है और बिहार में 2 बार मुख्यमंत्री बन चुका है। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन जो कि हरित क्रांति के जनक भारत में कहा जाता है। पी.वी. नरसिम्हा राव को मिला है, लाल कृष्ण आडवाणी को मिला है और चौधरी चरण सिंह को मिला है। चौधरी चरण सिंह जो है ना, किसानों के लिए बहुत काम किया था, इसलिए इसको किसानों का मसीहा कहा जाता है। और चौधरी चरण सिंह का जन्म जो था यूपी में 23 दिसंबर 1902 को हुआ था, है ना। तो चूंकि ये किसानों के लिए बहुत काम किया था, इसलिए इसके जन्मदिन पर यानी 23 दिसंबर को हम लोग किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अब चूंकि स्टैटिक के हिसाब से भी देख लेते हैं कि भारत रत्न 1954 से शुरू हुआ है, तो 54 से कुछ लोगों कितने लोगों को मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट नाम है भाई, ध्यान रखना, तुम हल्के में मत लेना। बिहार दरोगा में जो है ना बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है यार, पुलिस वाला एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनो, 1954 में 3 व्यक्ति को मिला है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, सी राजगोपालाचारी और चंद्रशेखर वेंकटर रमन, जिसको शॉर्टकट में हम सीवी रमन कहते हैं। ठीक है, और चंद्रशेखर वेंकटर रमन यानी सीवी रमन को रमन प्रभाव जो कि प्रकाश प्रकीर्णन है, इसके लिए जो है ना शायद अवार्ड मिला था। और 1930 में जो है ना इसको नोबेल अवार्ड भी मिला है, नोबेल पुरस्कार भी मिला है। और इसी के जन्मदिन पर शायद 28 फरवरी को हम लोग विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, उसका जो डिटेल होता है ना थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और 1955 में जवाहरलाल नेहरू को मिला है। और जानवे करते हो कि 1929 में लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। इसका फेमस बुक्स भी याद रखना है कि विश्व इतिहास की झलक और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जो है ना इसका किताब है। बाकी और भी है, लेकिन ये दोनों बहुत फेमस है। ठीक है, 1961 में विधान चंद्र रॉय बीसी रॉय को मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल का जो है ना ये सीएम रह चुका है। ठीक है ना, और इसी के 1 जुलाई, इसी के जन्मदिन में ही जो है ना 1 जुलाई में हम लोग राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाते हैं। और यहाँ पर जो भी दिवस तुमको दिया हुआ है ना, लिखा हुआ, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो नोबेल भारत रत्न पुरस्कार मिला, ऐसे ही आदमी को तो नहीं ना मिल गया होगा भाई, बहुत काम किया होगा। तो अभी हम तो थोड़ा थोड़ा डिटेल लिखते हैं, तुम अगर चाहते हो तो और भी इसके बारे में लिख के गूगल में सर्च करके जान लो, क्योंकि उसी से रिलेटेड स्टैटिक्स पोर्शन में क्वेश्चन बनते हैं। हमको जितना हो सका हम लिख दिए, उतना बाकी का तुम भी कर लो। ठीक है, आगे देखते हैं। 1966 में देखो, मरणोपरांत अगर देखोगे सबसे पहले किसको भारत रत्न पुरस्कार मिला था, तो लाल बहादुर शास्त्री को मिला था। ठीक है, और लाल बहादुर शास्त्री ऐसे व्यक्ति थे जिसका विदेश में मृत्यु हो गया था। ताशकंद समझौता कर रहे थे उज्बेकिस्तान में, उसी पे भारत और पाकिस्तान के लिए, तो उसी में इसका मृत्यु हो गया था लाल बहादुर शास्त्री का। 1966 में इसको भारत रत्न मिला था, मरणोपरांत, ध्यान रखना। लेकिन पहली भारतीय महिला जिसको भारत रत्न मिला, इंदिरा गांधी को मिला था भाई 1971 में। ठीक है, और 1980 में मदर टेरेसा को मिला था। देखो मदर टेरेसा ध्यान में रखना कि जब 1977 में जो है ना जनता पार्टी का मोरारजी देसाई का सरकार आया था, तब जो है ना ये सब जो है अवार्ड है भारत रत्न अवार्ड, इसको उपाधि का उल्लंघन कहते हुए, है ना, आर्टिकल अनुच्छेद 18 है कि उपाधि का अंत, तो इसको जो है ना मानते हुए लोग जो है ना बंद कर दिया था भारत रत्न अवार्ड 1977 में। ठीक है, लेकिन फिर जो है ना 1980 में इंदिरा गांधी का सरकार आया था। तो तुमको ये बात इसमें ध्यान में रखना है कि जो है ना फिर दूसरा बार जब भारत रत्न शुरू हुआ दिया जाना, तो सबसे पहले किसको मिला था, तो 1980 में मदर टेरेसा को मिला था। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। दूगो ऊपर में छूट गया है, तो इसको भी नोट कर लो कि 62 में राजेंद्र प्रसाद को मिला, 63 में जाकिर हुसैन को मिला, और 1976 में कामराज को मिला था, कुमारी कामराज को।
बस बस हो गया, थोड़ा सा ही है। 1983 में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, विनोबा भावे को मिला था, लेकिन मरणोपरांत मिला था, अलग बात है। अच्छा, विनोबा भावे के बारे में जानते हो? भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? इसी को माना जाता है, विनोबा भावे को ही, ठीक है। पवनार आश्रम की स्थापना इसी ने किया था, विनोबा भावे ने, ध्यान में रखना। इसलिए इसको बहुत सारा काम किए हैं, लेकिन 1983 में इसको अवार्ड मिला है। 1987 में देखो, दो व्यक्ति थे जो विदेशी थे और उसको भी जो है ना भारत रत्न मिला है। उसमें से एक था अब्दुल गफ्फार खान, जो कि एक पाकिस्तानी है, जो पेशावर में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। इसको सीमांत गांधी कहा जाता है, इंग्लिश में कहेगा तो फ्रंटियर गांधी। लाल कुर्ती दल का गठन यही किया था, खुदा की खिदमतगार यही किया था, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी बना है कि कौन सा पाकिस्तानी को भारत रत्न मिला है, ध्यान में रखना, खान अब्दुल गफ्फार खान। और दो विदेशी बोले थे, एक विदेशी 1990 में मिला था, भीमराव अंबेडकर को मिला, उसके साथ नेल्सन मंडेला जो कि एक विदेशी है। ये जो है ना साउथ अफ्रीका में जो था, दक्षिण अफ्रीका में प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे, और साउथ अफ्रीका में रंग भेद बहुत हो रहा था, तो उसका ये विरोध किए थे, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे लीडर थे, ठीक है। इसलिए जो है ना भारत में जो है ना नेल्सन मंडेला को 1990 में मिला था तुम्हारा भारत रत्न, ठीक है। इनका एक फेमस बुक है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट याद में रखना। तो दो व्यक्ति हो गया, जो विदेशी है वो खान अब्दुल गफ्फार का, जिसको 1987 में मिला, और नेल्सन मंडेला जो कि तुम्हारा 90 में मिला है। 1991 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, राजीव गांधी को मिला 1991 में, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला, मोरारजी देसाई जो कि एक जनता पार्टी के लीडर थे, और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी, क्योंकि शुरुआत से जो है ना कांग्रेसी बनता आ रहा था, और बीच में मोरारजी देसाई जनता पार्टी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री बन गया था, इसलिए ये गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है। और वल्लभ भाई पटेल के बारे में थोड़ा सा भी जान लो कि इसको लौह पुरुष कहा जाता है। जो भी रियासत था, है ना, स्वतंत्रता के समय कोई मिल नहीं रहा था, मारपीट के सबको मिला लिया था, रियासत का विलय करवाया था। प्रथम जो है ना उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री यही थे। बाकी भाई फिर से कह रहे हैं, इस सब के बारे में थोड़ा गूगल में जाके डिटेल करके पढ़ लो, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इन लोग पर, क्योंकि इन लोग को भारत रत्न मिला है, ठीक है। 1992 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद, ये अब्दुल कलाम आज़ाद है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो कि प्रथम शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, इसको मिला है। सत्यजीत रे, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, भारतीय सिनेमा को जो है ना विश्व में पहचान दिलाया यही सत्यजीत रे, ठीक है। इसका फेमस फिल्म जो है ना पाथेर पंचाली, जो कि एग्जाम में कितनों बार पूछ चुका है, हम देखे हैं। पाथेर पंचाली सत्यजीत रे का ही है, और ठीक है। और ये सिनेमा जगत को जो है ना विश्व मंच में पहचान दिलाया था। 1992 में जो है ना इसको भारत रत्न अवार्ड मिला है। और 1997 में एपीजे अब्दुल कलाम, जिसको हम मिसाइल मैन कहते हैं, इसका फेमस बुक है विंग्स ऑफ फायर, गुलजार लाल नंदा और अरुणा आसफ अली, ये सबको मिला है। बस ये लास्ट है भाई, और कुछ नहीं है। 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी को मिला है, और ये प्रथम संगीतकार कर्नाटक गायिका है। पहली बात तुमको ध्यान में रखना, MS सुब्बुलक्ष्मी क्या है कि ये प्रथम संगीतकार है जिसको भारत रत्न अवार्ड मिला है, और ये कर्नाटक गायिका है। 1974 में जो है ना प्रथम महिला रेमन मैग्सेसे अवार्ड यही इसी को मिला था, MS सुब्बुलक्ष्मी को। और 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन की थी, ठीक है, करने वाली प्रथम महिला भी जो है ना यही थी, सुब्बुलक्ष्मी। जो जो डिटेल हम तुमको बता रहे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1999 में पंडित रविशंकर को मिला है। पहला वाली तो सुब्बुलक्ष्मी जी होगी, जिसको 98 मिल गया, ये सेकंड संगीतकार हैं, और ये सितार वादक हैं, ठीक है। और रविशंकर के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना कि भारतीय शास्त्रीय संगीत को पश्चिमी दुनिया में लोकप्रिय बनाने वाले यही व्यक्ति थे, कौन? पंडित रविशंकर। और 1999 में इसको जो ना भारत रत्न अवार्ड मिला था। अमर्त्य सेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन, और प्रथम एशियाई नोबल अवार्ड विजेता थे। 1998 में जो है ना इसको जो है ना मिला था, अर्थशास्त्र के लिए ही मिला था। अर्थशास्त्री थे ये अमर्त्य सेन, और अर्थशास्त्र में ही जो है ना इसको प्रथम नोबल अवार्ड 1998 में मिला था। गोपीनाथ बारदोली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, असम के प्रथम CM थे। और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी जो है ना उद्घाटन किए गोपीनाथ बारदोई एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नरेंद्र मोदी जी किए हैं अभी रिसेंटली गुवाहाटी में, है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और जयप्रकाश नारायण, जो कि जिसको हम लोकनायक कहते हैं, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था, और 1965 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी इनको मिला है। बिहार से हैं तो और भी इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है। तो 4 लोगों को 99 में अवार्ड मिला है, ठीक है। अब थोड़ा शांत हो जाओ, बस खत्म। रुक जाओ, कहाँ जा रहे, थोड़ा सा और है। 2001 में जो है ना लता मंगेशकर को मिला था, और बिस्मिल्लाह खां को मिला था, ठीक है। लता मंगेशकर जो कि स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है, पता ही है, और शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, ठीक है, होए।
तुमको पता ही है। और बिस्मिल्लाह खां जो है ना 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह में लाल किले में शहनाई बजाने वाला पहले व्यक्ति यही था, ठीक है। तो तुमको ये क्वेश्चन जानता है कैसे बना था कि 2001 में बिस्मिल्लाह खां के साथ किसको जन अवार्ड मिला था? लता मंगेशकर को मिला था। ये बात ध्यान रखना, दोनों को 2001 में मिला था। 2008 में भीमसेन जोशी को मिला था। और भीमसेन जोशी कौन सा घराने से है? किराने घराने से है और ख्याल गायकी के माहिर है भाई साहब, ठीक, ध्यान रखना भीमसेन जोशी। 2014 में सचिन तेंदुलकर को मिला था और भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति यही थे, सचिन तेंदुलकर। इसको मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। और वनडे मैच में दोहरा शतक लगाने वाले प्रथम खिलाड़ी भी यही थे, भारतीय, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। या फिर खेल जगत में भी अगर देखोगे ना तो सचिन तेंदुलकर ही है जो कि मिला है अवार्ड, ठीक है। बस भाई हो गया, यही लास्ट है और क्या। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को मिला था। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में थोड़ा तुम जानते हो कि बीजेपी का स्थापना जो है ना यही किए थे 1980 में कमल फूल छाप के साथ। और मदन मोहन मालवीय जिसको महामना कहा जाता है, महामना कहा जाता है किसको? ये क्वेश्चन पूछा था, हम देखे थे किसी एग्जाम में। तो मदन मोहन मालवीय को ही कहा जाता है, ठीक है, जिसको 2015 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। मदन मोहन मालवीय के बारे में अगर तुम जानोगे तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा का स्थापना इसी के द्वारा करवाया गया था। और सत्यमेव जयते जो कि मुंडकोपनिषद का एक है, तो ये नारा को लोकप्रिय बनाने वाले व्यक्ति भी यही थे, मदन मोहन मालवीय, महामना जी। 2019 में देखो 3 लोगों को मिला था, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका बहुत इंपॉर्टेंट है। भूपेन हजारिका से बिहार दरोगा में क्वेश्चन बना कि ब्रह्मपुत्र के कवि किसको कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र के कवि भूपेन हजारिका को ही कहा जाता है। ये असम के रहने वाले हैं, ठीक है। तो भूपेन हजारिका के नाम पे जो है ना बहुत फेमस थे, इसलिए इसके नाम से ही जो है ना भूपेन हजारिका पुल भी जो है ना असम में बना दिया गया है, ठीक है। और ये ढोला से सादिया तक बना हुआ है ये पुल, यानी ढोला जो असम का एक जगह है और सादिया जो है वो अरुणाचल प्रदेश का एक जगह है। यह अरुणाचल प्रदेश और असम का जो है ना जो सीमा क्षेत्र है उसमें जो है ना ये पुल बनाया गया है। और सबसे बड़ा पुल है किसमें? तो नदी में सबसे लंबा पुल यही है, ढोला सादिया पुल, जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। और ये जो पुल है लोहित नदी पर बना हुआ है। सारा डिटेल इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, बता दिए हम।